अगर ये रेड सी नहीं होता तो आपको जो ये 10 रुपए की चीज मिलती है वो 100 रुपए की मिलती है। रेड सी हमारी इकोनॉमी के लिए इतना इम्पोर्टेंट है, अगर ये नहीं होता तो हमें हर एक चीज के लिए बहुत ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ता। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ आइए जानते हैं। रेड सी दुनिया का सबसे इम्पोर्टेंट शिपिंग रूट में से एक है। ये इंडियन ओशन को मेडिटेरियन सी से कनेक्ट करता है सुइज कैनाल के थ्रू। ये पूरे एशिया जैसे चाइना, इंडिया, मिडल ईस्ट के माल को यूरोप और अमेरिका तक पहुंचाता है, वो भी सबसे कम टाइम में। अगर रेड सी को बंद कर दिया जाए तो ये सारी ट्रेड शिप को अफ्रीका से होकर गुजरना पड़ेगा, जिसमें माल पहुंचने में 10 से 15 दिन एक्स्ट्रा लग जाएंगे और टाइम और फ्यूल भी ज्यादा लगेगा, जिससे शिप की कॉस्ट भी महंगी पड़ेगी और इसका डायरेक्ट इफेक्ट हमारी इकोनॉमी पे पड़ेगा। जैसे मोबाइल फोन, फूड, कपड़े, इलेक्ट्रॉनिक की चीजें ये सब महंगी मिलेगी। रेड सी सिर्फ कंटेनर के लिए नहीं, वो ऑयल और गैस के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पूरी दुनिया का 10% ऑयल और लार्ज अमाउंट ऑफ LNG गैस यही रूट से गुजरती है, जिसमें मिडल ईस्ट जैसे यूरोप, अमेरिका, अफ्रीका जैसे कॉन्टिनेंट का ऑयल यही रूट से ले जाया जाता है। अगर रेड सी में कोई प्रॉब्लम आ जाए तो पूरी दुनिया की ऑयल सप्लाई स्लो हो जाएगी, मार्केट में खलबली मच जाएगी, पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ जाएंगे। इसीलिए रेड सी की प्रॉब्लम पूरी दुनिया के लिए एक मसला पैदा कर देती है। हर हाईवे का एक टूल गेट होता है, रेड सी का भी एक टूल गेट है, बब इल मंदीब। बब इल मंदीब सिर्फ 30 किलोमीटर चौड़ा है, लेकिन यहीं से रोज हजारों शिप्स गुजरती है। इस नैरो पॉइंट को कंट्रोल करना जैसे पूरी ग्लोबल सप्लाई चेन को कंट्रोल करने जैसा है। और पावर इतनी कॉन्सेंट्रेटेड हो तो सिर्फ ट्रेड नहीं, वहां पर मिलिट्री भी आ जाती है। और आपको पता है जहाँ पैसा होता है वहाँ पावर होती है, और जहाँ पावर होती है वहाँ फौज का होना जरूरी है। इसीलिए यूएसए, चाइना, फ्रांस जैसी कंट्री रेड सी के आसपास अपनी नोवल प्रेजेंस रखती है। रीजन बिल्कुल सिंपल है, ट्रेड को सिक्योर करना है, ऑयल रूट को प्रोटेक्ट करना है और अपनी इन्फ्लुएंस मेंटेन रखनी है। लेकिन रेड सी सिर्फ सुपर पावर का गेम नहीं है, इस सी से लोकल कंट्रीज भी अपनी इकोनॉमी चला रही है और रेड सी लोकल कंट्रीज के लिए डेली इनकम का सोर्स है। जैसे इजिप्ट सुइज कैनाल से बिलियंस ऑफ डॉलर कमाता है, सऊदी अरब अपने ऑयल को फास्ट और चीप प्राइस में कहीं भी पहुंचा सकता है, सूडान और इंटेलिया के लोगों को ट्रेड और जॉब्स मिलती है। लेकिन जब इतनी सारी इकोनॉमी एक ही रूट पर डिपेंड करती हो तो एक छोटी सी डिस्टर्बेंस भी बड़ा क्राइसिस में बदल सकती है। और यही हमने कुछ सालों में देखा। जब इसराइल और यूक्रेन की वॉर चल रही तो कहीं ट्रेड शिप पर अटैक देखने को मिल रहे थे और पॉलिटिकल भी टेंशन बहुत ज्यादा बढ़ी हुई और कई कंपनी ने ये देखकर अपना रूट चेंज भी किया था। उससे डिलीवरी लेट हो रही थी और चीजों के प्राइस भी बढ़ रहे थे। और तब लोगों को समझ आया कि ग्लोबल इकोनॉमी कितनी फर्जाइल है और रेड सी कितना पावरफुल है। और अगर रेड सी ना होता तो 10 रुपए वाली चीज भी आपको 100 रुपए में पड़ती। और अब आप जानते हो कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ। अगर ऐसी और वीडियो देखना चाहती हो तो सब्सक्राइब कर सकते हो मेरे चैनल को।